हर किसी के माइंड में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या N8N यहाँ पे डेड हो चुका है, क्योंकि जब से क्लॉड लॉन्च हुआ है, एंटी ग्रेविटी लॉन्च हुआ है और कर्सर जो है, इससे सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती है। जो भी चीज़ आपको करना है आप इसको बताओ और ये ऑटोमेशन सेट करके दे देगा। आपको ईमेल सेंड करना है, ईमेल चेक करना है, आपको प्रपोजल किसी को भेजना है, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर देंगे। तो N8N हमें चाहिए क्यों? N8N को फेंको बाहर, ऐसा आप सोचते हो? सो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। आपको Ctrl Z दबाने की जरूरत है और N8N को वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो ना इस तरफ है ना इस तरफ है। वो सीधा आपको दिल तक छू जाएगी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपको वो रियलिटी चेक मिलेगा जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है इस वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे पूछना है आप लोगों से। आप खुद देखो जो N8N है। सबसे पहले बात, N8N क्या करता है आप समझो। N8N आपको प्रोवाइड करता है एक विजुअल वे, ठीक है, विजुअल वे किस चीज़ का? ऑटोमेशन का, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग बात कर लेते हैं एंटी ग्रेविटी की, कर्सर की, तो ये हमें क्या करके देते हैं? विजुअल कोड करने का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। विजुअली कोड भी नहीं, विजुअली चैट, चैट विजुअली चैट एंड व्यू दी फाइल, ठीक है, जो अपने को थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और यहाँ पे कोड करने का तो हमारा सीन नहीं रहता, तो हम लोग जो बात करते हैं वो चैट बेस्ड बात करते हैं। यहाँ पे चैट बेस्ड डेवलपमेंट हमारा होता है, कंप्लीटली चैट बेस्ड होता है। अब ऐसा नहीं कि कुछ एक एक लाइन हम लोग छेड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है वो लिमिटेड हो जाता है अपने हैंड में। हमें हर बार इनसे बात करना है, और हर बार जब हम इनसे बात करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? हमें टोकन देना पड़ता है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पे हर बार आपके टोकन खर्च होंगे, टोकन खर्च होंगे तो ये आपका कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। आपको ये कॉस्टिंग देनी पड़ती है, ये आपको याद रखना है। और कॉस्टिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी आती है, ठीक है। अब सिक्योरिटी का कंसर्न भी रहता है कि सिक्योरिटी जो आप क्रेडेंशियल बना रहे हो, ठीक है, वो कितना ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप एडवांस चीज़ों में जाते हो, ठीक है, एडवांस चीज़ों में जैसे कि आपको क्वेश्चन खुद ही पूछना है, ठीक है, यहाँ पे क्या ये एरर हैंडलिंग कर सकता है? कि एरर हैंडलिंग अगर हो एरर तो कैसे होगा? अगर मैं इसको मान लो स्केल करना चाहता हूँ, ठीक है, देखो ये डेवलपमेंट के लिए, फ्रंट एंड के लिए तो सही है, लेकिन जब हम लोग बैक एंड में जाते हैं तो स्टिल स्ट्रगल करता है वाइब कोडिंग वाले प्लेटफॉर्म जब हम लोग बैकएंड बनाने जाते हैं। और N8N एक ऐसा बैकएंड है जो कि बहुत रिसर्च के बाद बहुत अच्छी तरीके से ये लोग डेवलप कर रहे हैं। N8N जो कम्युनिटी है वो बढ़ते जा रही है, काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अपना जो बैकएंड है वो डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैकएंड जो होना चाहिए, बैकएंड एक्चुअली में स्केलेबल होना चाहिए, ठीक है। बैकएंड में अगर हम लोग बात करें, एक बार इसको ले लेते हैं, मल्टीपल पॉइंटर्स लेंगे हम लोग, ठीक है। बैकएंड देखो सबसे पहले स्केलेबल होना चाहिए, ही स्केलेबल हो। और फिर उसके बाद आपका कॉन्करेंसी होना चाहिए कि एक ही टाइम में जो है मल्टीपल टास्क रन हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दो रन हो रहे हैं, 3 4 टास्क 5 6 टास्क रन हो रहे हैं। फिर उसके बाद कि आपका ये 100% लाइव रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। मतलब कि 100%, जैसे कि मैं मान लो लैपटॉप मेरा शट डाउन हो गया या फिर वाईफाई नहीं है, तो क्या ये वर्क करेगा? वो अपने को देखना पड़ता है। तो स्केलेबल लेवल पे सारी चीज़ें चलेगी कि नहीं चलेगी। और अगर मान लो हम लोग यहाँ से बैकएंड बना भी लेते हैं, हमें इसे होस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो होस्टिंग की हमारी कॉस्ट क्या आएगी? होस्टिंग अपने को करना है। और होस्ट अगर हम लोग कहीं पे कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी का भी है कि कितना सिक्योरिटी वाला कंसर्न है। अब सिक्योरिटी लेवल पे क्या आपको पता है कि कॉर्स क्या होता है? क्या आपको पता है यहाँ पे आईपी वाइट लेवलिंग क्या होती है? क्या आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स पता है? अगर नहीं पता तो आप सोचो कि आप कैसे इसको प्रॉम्प्ट दोगे क्लॉड को या एंटी ग्रेविटी को, कर्सर को, कि ये चीज़ें बिल्ड कर ले। हम लोग ऐसा नहीं कि बिल्ड नहीं कर सकते, बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है? क्वेश्चंस पूछना आपको, ठीक है। क्वेश्चंस, अभी मैं कुछ आंसर नहीं देना चाहता हूँ। और मेरे क्वेश्चन से आपको लग रहा होगा कि N8N विनर है, N8N ही आपको यूज करना है, लेकिन नहीं, यू आर रॉन्ग। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, तो इसलिए डायरेक्ट कंक्लूजन में मत आओ। आप समझो कि मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अब क्लॉड के भी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे कोड कर सकते हो, लेकिन क्लॉड के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आप वो समझो। पहली बात, क्लॉड के मेनली तो हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एक आपका नॉर्मल क्लॉड है, ठीक है, विथ डेस्कटॉप आपको मिल जाता है जो आप कर सकते हो। आपको क्लॉड का कोवर्क मिल जाता है, आपको क्लॉड का कोड मिल जाता है, ठीक है, क्लॉड कोड। अब देखो क्लॉड जो नॉर्मली आप डेस्कटॉप में यूज़ करते हो, वेब में यूज़ करते हो, वेब में तो पहली बात देखो चैलेंजेस
कुछ अलग रहते हैं। वेब में अगर प्लस में जाऊंगा, यहाँ पे मैं कनेक्टर्स में जाऊंगा, तो कनेक्टर्स में आप देखोगे बस यही कनेक्टर्स है। लेकिन जब आप अपने डेस्कटॉप पे जाते हो और यहाँ पे मैं कुछ जनरेट कर रहा था, तो ये उसी के आपको रिजल्ट दिख रहा है। एक वीडियो बनाया था आइडिया के ऊपर, बहुत बढ़िया वीडियो बनी है कि आइडिया कैसे जनरेट करना है अपने AI सैस के लिए। अगर ये वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, अभी तो शूट ही किया है। सो यहाँ पे प्लस में जाते हैं, कनेक्टर्स में जाते हैं, तो कनेक्टर्स में आपको और भी कनेक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि क्लॉड इन क्रोम हो गया। यहाँ पे आपका मेरा एपीफाई वाला भी दिख जाएगा आपको। तो अगर मैं मैनेज कनेक्ट टूल एक्सेस मैनेज कनेक्टर्स में जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप में आपके बहुत सारे इंटीग्रेशंस मिल जाते हैं। सो ऑल्दो मैं दूसरा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए डेस्कटॉप वाला सेटअप नहीं है ज़्यादा। बाकी अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, ब्राउज कनेक्टर्स में जाऊँगा, सो आप देख सकते हो ब्राउज करने के लिए कितने सारे कनेक्टर्स हैं। और अगर मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा, डेस्कटॉप के सेटिंग्स में जाऊँगा, सो यहाँ पे जो आपके रहते हैं, यहाँ पे ब्राउज एक्सटेंशंस रहते हैं, तो आपको एक्सटेंशंस लाने पड़ते हैं। तो जैसे कि क्रोम कंट्रोल हो गया, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, PDF के लिए इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आपके लोकल डेस्कटॉप लेवल पे चलता है। तो यहाँ पे आप जो ऑटोमेशन कर सकते हो वो अपने फोल्डर लेवल पे कर सकते हो, ठीक है। आपके फाइल्स को वो एडिट कर सकता है। यहाँ अगर मैं कोवर्क में जाऊँ, तो कोवर्क में जाने के बाद आप वर्क इन अ फोल्डर पे क्लिक करोगे और आप स्पेसिफिक अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो जिस फोल्डर पे आपको काम करना है। सिस्टम में दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए सेशन दिख नहीं रहा, लेफ्ट में कोई भी सेशन नहीं है। सो यहाँ पे मैं जैसे कि इसको यूज़ करता हूँ, जैसे क्लॉड है, और इसको मैं ओपन करता हूँ और अलाउ कर देता हूँ, तो इसमें क्या कर सकता है, ये CSV को पढ़ सकता है। मैं इसको बोलूँगा हाउ मैनी फाइल्स आर देयर, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा तो ये नॉर्मल बातचीत करेगा, पढ़ लेगा। अब मैं इसको बोलूँगा कि ऑटोमेट कर ले, अब यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बनाऊंगा। अब देखो ऑटोमेशन मैं बताऊंगा नहीं, इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉड का कोर्स है कि कोवर कैसे यूज़ करना है, 5 आवर 41 मिनट्स का, 3 आवर 18 मिनट्स का। तो आप इसको देख सकते हो। अगर आपको क्लॉड सीखना है, ऑटोमेशन अगर क्रिएट करना है, तो आप ऑटोमेशन वहाँ से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से फाइल्स वगैरह पढ़ लेता है और एडिट कर लेता है। तो कोवर्क जो है, यहाँ से भी आप ऑटोमेशन कर सकते हो। यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है, जहाँ से चीज़ें शेड्यूल हो चुकी है। कि आपको टास्क शेड्यूल करना है, जैसे आपका कंप्यूटर अवेक रहे तो आपको अवेक पे क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें हमेशा अवेक रहे। अगर आपको चीज़ें शेड्यूल करनी है कि आपको हर रात को 10 बजे एक रिपोर्ट मिल जाए, हर 2-3 दिन में ये हो जाए वो हो जाए, तो आपको शेड्यूल करना है टास्क जिसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें रन हो। तो यहाँ पे न्यू टास्क करके आप क्रिएट करते हो टास्क को जिसमें शेड्यूल हो। लेकिन जब हम लोग N8N यूज़ करते हैं तो क्या सिनेरियो रहता है, वो भी आपको देखना है। अब यहाँ पे हर बार अवेक रखना पड़ता है, तो आप क्या अवेक रख सकते हो कि पूरा ऑटोमेशन आप इसको दे दिए हेड में और आप इसी के थ्रू ऑटोमेशन कर रहे हो, पूरा आपने शेड्यूल कर दिया, प्रॉपर चीज़ें रिसर्च होकर आ रही, क्या हर समय आपका अवेक रहेगा? ये आपको एक क्वेश्चन पूछना। अगर अवेक रह सकता है तो आप डेफिनेटली इस फीचर को यूज़ करो। फिर क्लॉड कोड है, जिसमें पूरा कोड करके चीज़ें बना देगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, एक जनरल मैंने सेशन रन किया था कि एक्सटेंशंस को ये फिक्स करे, तो इसने मेरा एक फाइल दिया, जो फाइल मेरा सिलेक्टेड है, और उस फाइल में ये एडिट करना चालू कर दिया। तो ये पूरा का पूरा कोड एडिट कर देता है और कोडिंग आपके लिए कर देता है, क्लॉड कोड। और इवन आप ये VS कोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको बताऊँ VS कोड के अंदर, सो VS विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड। अगर VS कोड में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉड कोड है, यहाँ पे भी आप क्लॉड कोड को यूज़ कर सकते हो और इससे कोडिंग करवा सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है, चीज़ें कोड हो जाएगी और यहाँ पे आप ऑटोमेशन भी बना सकते हो। लेकिन जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी होगी 5 आवर 41 मिनट्स वाली, उनको पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप ऑटोमेशन सेट करते हो। आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है आपका सीक्रेट की सेफ रहे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखाया था कि जब हम लोग सिक्योरिटी लेवल पे काम करते हैं तो .env फाइल मैंने बनाया था, और .env फाइल पे भी ये अपना जो सिक्योरिटी लेवल है उसको बाईपास करके उस पर एडिट्स कर पा रहा था। तो आप सोचो कि थोड़ा सा डेंजरस तो है ये चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको वो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। सो अभी हम लोग आते हैं आगे, तो और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास और भी। सो सबसे पहली बात, कैन क्लॉड रन ऑन अ शेड्यूल ऑटोमेटिकली? तो क्लॉड शेड्यूल रन कर सकता है, बट उसका क्या है कि डाइज व्हेन टैब क्लोजेस, जब आपका टैब क्लोज हो जाता है तब ये डाई कर जाता है क्लॉड, तब चल नहीं पाता। जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बंद कर दोगे तो वो नहीं चल पाएगा। सो N8N में रन्स एट एग्जैक्ट टाइम एवरी डे, 0 ह्यूमन नीडेड, तो एग्जैक्टली वो चल सकता है। तो N8N का ये फायदा है। क्लॉड में फिर क्या है, कैन क्लॉड वॉच योर जीमेल एंड रिएक्ट इन रियल टाइम? तो क्लॉड क्या कर सकता है, ओनली रिस्पॉन्स व्हेन यू टॉक टू इट, जब आप इससे बात करोगे तभी ईमेल का रिस्पॉन्स कर सकता है। N8N 24/7 इसको मॉनिटर कर सकता है और एक्ट कर सकता है। कैन क्लॉड अपडेट गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली? सो गूगल शीट क्या अपडेट कर सकता है क्लॉड? हाँ, गूगल शीट कर सकता है ऑटोमेटिकली, बट जब आप उसको बोलोगे। कैन नॉट रन इट फॉर यू, ठीक है। कैन राइट द कोड, आपका कोड रन कर सकता है और उस कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मतलब क्लॉड क्या करेगा, ये कोड बनाएगा,
ठीक है, एक कोड प्रिपेयर करेगा और उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा आपके टर्मिनल में। तो टर्मिनल क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे टर्मिनल, तो टर्मिनल में जाके आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो क्लॉड से। तो टर्मिनल मेरा ओपन क्यों नहीं हो रहा, ये रहा टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल मेरा आ गया। तो यहाँ टर्मिनल जो है ये यहाँ से एक्सेस कर पाता है, और ऐसा नहीं कि क्लॉड ही कर सकता है, आप भी कर सकते हो। कोई फाइल डिलीट करना है, कोई फाइल रिमूव करना है, तो यहीं से ये चीज़ें कमांड एग्जीक्यूट होती है। और जो कमांड एग्जीक्यूट करके आपका एपीआई कॉल भी लगता है, किसी दूसरे जगह आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, तो आप अपने इस कमांड लाइन से कर सकते हो। तो ये कमांड जो टर्मिनल है इसका एक्सेस आप दे देते हो क्लॉड को, तो वो चीज़ें कर लेता है। जैसे कि अगर मुझे करना है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कैसे ये यूज़ करना है, बट आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि मैंने एलएस लिखा तो मुझे लिस्ट मिल गया कि ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर है, मुझे डाउनलोड में जाना है, सीडी मैंने डाउनलोड्स जाके इसके अंदर चले गया तो मुझे डाउनलोड्स मिल गया। इसके अंदर देखूंगा कौन कौन से फाइल है, तो मुझे दिख गया आधार कार्ड का जेपीजी है, यहाँ पे ब्रिंग आइडिया इनटू रियलिटी का माइंड नोड है, चैट जीपीटी कमांड है और क्लॉड है। तो यहाँ पे मैं क्लॉड के अंदर जाना चाहता हूँ, मुझे क्लॉड के अंदर जाना है, तो यहाँ पे मैं क्लॉड के अंदर चले जाऊँगा और यहाँ पे बोलूँगा कि क्लॉड के अंदर क्या फाइल है, data.csv, जिसके ऊपर अभी हम लोग थे कि ये जो था ना अपना, कहाँ गया क्लॉड हमारा, विजुअल स्टूडियो कोड था हमारा, विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे data.csv, इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट क्लॉड लिख दूंगा। तो इनफैक्ट मैं टर्मिनल पे भी क्लॉड यूज़ कर सकता हूँ। तो अब जो ये वाला फोल्डर है इसका एक्सेस क्लॉड को मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लॉड आ चुका है टर्मिनल पे भी। सो इस तरीके से मैं इससे चैट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, ये कोड एग्जीक्यूट कर सकता है मेरे लिए, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। तो ये क्या कर सकता है, इसके पास पूरा ये कमांड लाइन का भी एक्सेस होता है, ठीक है। ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर देता है, जैसे मैं एक फाइल के अंदर जा रहा हूँ, फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें कर सकता है। तो अगर मैं इसको टर्मिनेट करना चाहूँ तो मैं टर्मिनेट भी कर सकता हूँ। बाकी अगर मुझे इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करना है, इन केस मान लो टर्मिनल में मैं जाता हूँ और यहाँ पे नॉर्मल बस लिखता हूँ, जैसे एलएस जैसे मैंने लिखा था, और सीडी डाउनलोड, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बनाना चाहता हूँ तो mkdir और यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली टेस्ट, ठीक है। ओनली टेस्ट मैंने लिख दिया। और यहाँ पे आप देखना, मैं फाइंडर पे जाऊँगा, डाउनलोड्स पे जाऊँगा, तो डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं इसको लिस्ट व्यू में करता हूँ, ठीक है। लिस्ट व्यू में आप देखोगे फोल्डर में लाइन कमांड विवेक ऐसा है, टेस्ट ओनली नहीं है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, इसको आप देखना, मैं एंटर हिट करूंगा और एंटर हिट करने के बाद देखो एक फोल्डर ऐड हो चुका है, टेस्ट 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 कहाँ ऐड हुआ है, ऊपर हुआ है ऑन दी टेस्ट। और मैं इसको मान लो रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव dir, इसका मतलब रिमूव डायरेक्टरी ऑन दी टेस्ट। तो आप देख सकते हो ये रिमूव हो जाएगा, ऊपर से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से कमांड लाइन का आपको एक्सेस मिल जाता है। तो सिक्योरिटी एक कंसर्न रहता है इसमें, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। फिर कैन क्लॉड सेंड व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेजेस, तो ये ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन सेंड तो आपको करना पड़ेगा। सेंड हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन एपीआई का पूरा सेटअप करना पड़ेगा, जो कि टेक्निकल होता है प्रैक्टिकली। और मैंने एग्जीक्यूट करके भी दिखाया। आप इनफैक्ट देखोगे ना, ये जो 5 और 40 मिनट्स की वीडियो, इसमें मैंने आपको दिखाया कि सोशल मीडिया में कैसे ऑटोमेटिकली पोस्ट होगा, एपीआई कैसे इंटीग्रेट होगा, और ये पूरा का पूरा कोवर्क के थ्रू होता है। तो कोवर्क आपको लगेगा, अगर आपके पास पेड प्लान है इसका, अराउंड $20 आपको पे करना पड़ता है, तो आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। सो कैन क्लॉड कनेक्ट 400+ ऐप्स विदाउट कोडिंग, हमें बिना कोड लिखे और नॉर्मल इंटीग्रेशन के साथ बिना टाइम ज़्यादा स्पेंड किए क्या ये 400+ ऐप्स को कनेक्ट कर सकता है। सो डेफिनेटली ये इंटीग्रेशन करने के लिए कोड लिख सकता है, लेकिन इंटीग्रेट कर नहीं सकता बिकॉज है नहीं। लेकिन n8n इंटीग्रेट कर सकता है क्योंकि नेटिवली सपोर्ट करता है, और रेस्ट एपीआई इंस्टेंटली आप इंप्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे HTTPS का नोड रहता है। क्योंकि अगर हम लोग n8n के अंदर जाएँ, ठीक है, यहाँ पे n8n के अंदर जाऊँ और मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँ, ऑलरेडी एक वर्कफ्लो है, लेकिन HTTP रिक्वेस्ट अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट एक क्रिएट करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे API कॉल बनाना खुद से बहुत सिंपल है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो कोडिंग की ज़रूरत नहीं, आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप AI का यूज़ करके भी ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कैन क्लॉड रीट्राई अ फेल टास्क, अगर आपका टास्क फेल हो गया तो क्या क्लॉड उसको रीट्राई कर सकता है और कितने बार कर सकता है। अगर आपका लैपटॉप स्विच ऑफ है तो क्या करेगा, क्या वो हल्यूसिनेट तो नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं कुछ और डिसीजन ले ले, तो वो चीज़ है। सो डजंट नो योर टास्क फेल्ड, नो एरर हैंडलिंग, तो अगर आपका टास्क फेल हो गया तो एरर हैंडलिंग कुछ है नहीं क्लॉड में। सो n8n बिल्ट इन रीट्राई लॉजिक, एरर वर्कफ्लोज एंड अलर्ट्स, तो n8n प्रॉपर तरीके से ऐसे बिल्ड है कि इसमें रीट्राई वर्कफ्लोज बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो है, जैसे अगर मान लो ये यहाँ गूगल ड्राइव पे फेल हो गया, तो गूगल ड्राइव पे फेल हो गया तो सेटिंग्स में जाकर आप देखोगे एरर के लिए कितने सारे ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, वो भी विजुअली। और यहाँ पे इनफैक्ट इस एरर को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको एरर का नोड भी मिल जाता है ऐड ट्रिगर वर्कफ्लो में। यहाँ पे एरर
एरर पर जाएंगे तो एरर ट्रिगर भी आपको मिल जाता है कि अगर कोई एरर आएगा उसको कैप्चर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको N10 के अंदर मिल जाती है। फिर उसके बाद कैन क्लॉड रिमेंबर योर लास्ट वर्क फ्लो रन, कि लास्ट वर्क फ्लो आपने कौन सा रन किया था वो रिमेंबर कर सकता है। मतलब आपने एग्जीक्यूट किया, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, उसके लिए आपने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, क्लॉड के थ्रू ऑटोमेशन बिल्ड किया। अब उसमें आपको पता है कि एवरी सेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो कब स्टार्ट हो रहा है, उसको आपको डिबग करना है, उसके क्या लॉग्स है। अब देखो लॉग्स भी आती है, आपको डेटाबेस में इसको कॉन्फ़िगर करना है, आपको डेटाबेस रखना पड़ेगा, लॉग्स मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे सेव है आपका जो प्रीवियस एग्जीक्यूशन है, अगर वो फेल हुआ तो आपको वापस एग्जीक्यूट करना है। लैपटॉप तो आपने छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली चीज़ें चल रही है, हो रही है, आपने एक ऑटोमेशन बिल्ड कर दिया, लेकिन वो फेल हुआ या फिर कुछ चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आपको पता कैसे चलेगा? तो क्या वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है? सो एवरी सेशन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जब भी आप सेशन करते हो, चैट में बात करते हो, आप चैट में बात करके करोगे तो सेशन जीरो से होगा। और हो सकता है आपने ऐसा सिस्टम भी बना दिया जिसमें ऑटोमेटिकली ये चल रहा है, लेकिन तब भी तो चैट बेस्ड चीज़ें ही रहेगी, जो चीज़ें रहेगी शेड्यूल्ड होगा, अपने आप चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, आप क्योंकि शेड्यूल ही करोगे अल्टीमेटली अपने सिस्टम के अंदर जो आपके लैपटॉप लोकल डिवाइस में स्टार्ट होगा। तो उसमें आप सोचो कि कैसे होगा। N10 में आपको क्या मिलता है? फुल एग्जीक्यूशन का आपको हिस्ट्री मिल जाता है, जैसे एग्जीक्यूशन हुआ यहाँ पे, तो एग्जीक्यूशंस में मैं अगर जाऊँगा, ऑल दो मैं दिखाना नहीं चाहता, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 18 मार्च को ये एग्जीक्यूट हुआ है, ऑफर लेटर वगैरह सेंड होने के लिए कि क्या एग्जीक्यूशंस हुए। तो एग्जीक्यूशन सारे आपको दिख रहे हैं कि किस लेवल तक हुआ है, किस वर्कफ्लो तक हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है कि वर्कफ्लो रन हुआ है, आपको पता चला है कि कौन कौन सा नोड रन हुआ है, कौन कौन से स्टेप्स आपके रन हुए, तो वो चीज़ें भी आपको दिख जाती है। तो एग्जीक्यूशन ये हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाता है, जो कि क्लाउड में नहीं दिख पाता, और वो डेटा परसिस्टेंट रहता है। कैन क्लॉड रन 10 टास्क एट 3 AM वाइल यू स्लीप? क्या क्लॉड एक साथ 10 टास्क रन कर सकता है? अगर मैं बोलूँगा कमांड वगैरह यूज़ करके, तो कमांड लाइन में वो एक ही कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो 10 टर्मिनल ओपन कर ले, जिसमें आपका सिस्टम भी इतना लोड शायद ना ले पाए और हो सकता है फेल कर जाए। सो आपके पास एक पावरफुल सिस्टम भी होना चाहिए उस केस में। और अगर नहीं कर सकता तो आप समझो कि 10 टास्क एक ही बार में अगर आते हैं तो आप कैसे करोगे? अगर एक बार में मान लो 4-5 चीज़ें आ गई आपके पास डेटा, उसको आप कैसे प्रोसेस करोगे? क्या उसमें कोई क्यू का मोड है कि एक क्यू हो गया, एक आपका ऐसा हो गया कि क्यू का मतलब ये हो गया कि आपके पास 10 टास्क आए उसी एक सेकंड में, और 10 टास्क में से पहले एक होगा, फिर दो होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। लेकिन अगर 10 टास्क आ जाएंगे तो हो सकता है वो 4 को छोड़ के एक ही एग्जीक्यूट करे, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? तो वो N10 के थ्रू होगा, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड पैरेलल वर्कफ्लोज आपके रन हो सकते हैं व्हाइल इट स्लीप्स। सो व्हाट कैन क्लॉड डू दैट मेक N10 स्ट्रॉन्गर? सो क्लॉड क्या कर सकता है जिससे N10 स्ट्रॉन्गर और बन जाए? देखो, सबसे पहले बात कि क्लॉड से हम लोग क्या करा सकते हैं, यहाँ से तो आपको साफ समझ आ गया होगा कि क्लॉड एक रिलायबल तरीका नहीं है। ऑटोमेशन हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है, और मैंने इनफैक्ट करके भी दिखाया कि ऑटोमेशन कैसे होगा इस 5 hour 40 minutes की वीडियो में, आपको मैंने डिटेल वे में बताया। लेकिन वाई दिस इज़ डिफरेंट, क्योंकि हम लोग क्लॉड का यूज़ इसलिए नहीं करने वाले कि हम लोग पूरा ऑटोमेशन कर ले। आप पूरा ऑटोमेशन कर ही नहीं सकते, हम लोग पार्शियली इसको भी यूज़ करेंगे। और मैंने इस वीडियो में बताया हुआ भी है कि हम लोग MCP सर्वर यूज़ करेंगे। आप MCP सर्वर यूज़ करो। आप क्या करो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक MCP सर्वर है। हम लोग MCP सर्वर यूज़ करेंगे जो कि N10 के अंदर बना है। अब सिक्योरिटी जो कंसर्न आता है वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है जब आप क्लॉड से यूज़ करते हो, चीज़ें शेड्यूल भी आप करते हो। बस एक चीज़ है जो आपको क्रैक करना है कि आप शेड्यूल अगर फीचर यूज़ करते हो तो आपका डेस्कटॉप जो है हमेशा इनेबल होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि क्लाउड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली मैंने तो बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो टास्क है वो क्लाउड से ना परफॉर्म करके वर्कफ्लो बनाएंगे, और वर्कफ्लो जो है वो N10 के अंदर सेव करेंगे और MCP सर्वर बनाएंगे। ठीक है, MCP सर्वर बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक और भी MCP सर्वर है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक और MCP सर्वर है जो कि क्या करता है, वैलिडेट करता है कि बिजी टाइम क्या है, एक नया इवेंट क्रिएट करता है, अपडेट करता है इवेंट। तो ये जो है ये गूगल कैलेंडर का है कि गूगल कैलेंडर में मेरा कौन सा टाइम बिजी है, क्या वैलिडिटी है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें चेक कर सकता है आपका क्लॉड। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो कंसर्न है वो दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग MCP सर्वर का एक्सेस देते हैं जिसमें हम लोग N10 में चीज़ें ले रहे हैं, और यहाँ पे एग्जीक्यूशंस में आपको पूरा हिस्ट्री भी मिल जाता है कि कब कब चीज़ें एग्जीक्यूट हुई है, तो एग्जीक्यूशन हिस्ट्री भी मिल जाता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। और यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी हो जाती है जो कि आपका वहाँ पे नहीं होता था, तो आपको पता होगा एक एक स्टेप में कि क्या दिक्कत है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हो। तो मेरा बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आप MCP सर्वर यूज़ करो,
क्लॉड के साथ। और जो जितने भी एपीआई कॉल है, सारी चीज़ें आप मल्टीपल ऐप्स को इंटीग्रेशन करना चाहते हो, ऑटोमेशन करना चाहते हो, वो n8n से बनाओ, एमसीपी सर्वर के थ्रू कनेक्ट करो क्लॉड को और चीज़ें एग्जीक्यूट कर दो। और जब भी आप कुछ बात करना चाहते हो तो चैट में बात करो क्लॉड के साथ। आप क्लॉड में जाओ, नॉर्मली यहाँ पे चैट में बात करो, चैट में बात करके बोल दो कि करे यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे कि कनेक्टर्स में मैंने ऑलरेडी अपना ये n8n एमसीपी जीमेल करके कनेक्ट किया हुआ है। तो ये मेरा कनेक्टर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो चीज़ है ये एमसीपी सर्वर है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो अपना n8n वगैरह, जिसमें जीमेल सेंड का भी है, एमसीपी जीमेल, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ कि एमसीपी सर्वर मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट जो आ जाता है कि किन चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, राइट्स द लॉजिक डेट गोज इनसाइड योर n8n वर्कफ्लोज। जो क्लॉड है वो अच्छी तरीके से लॉजिक लिख देगा कि वर्कफ्लो आपका एक स्ट्रॉन्गर बन जाए। तो n8n का वर्कफ्लो आप क्लॉड से बनवा सकते हो। आप डिबग कर सकते हो n8n के जेसन को व्हेन समथिंग ब्रेक्स, ठीक है। तो n8n में जब भी कोई ब्रेक होता है तो आप n8n में जो नोड्स है उसको देख सकते हो कि क्या चीज़ें हुआ, आप एग्जीक्यूशन की हिस्ट्री देख सकते हो, आप जनरेट कर सकते हो एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट और रेजेक्स। तो उस तरीके की कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी आप हैंडल कर सकते हो जिसमें क्लॉड ही चीज़ें जनरेट कर देगा। राइट्स प्रॉम्प्ट फॉर योर n8n AI एजेंट। तो n8n AI एजेंट अगर आप बनाते हो तो उसके लिए प्रॉम्प्ट भी लिख देगा कि कैसा प्रॉम्प्ट होना चाहिए। डिज़ाइंस वर्कफ्लो आर्किटेक्चर बिफोर यू बिल्ड। तो बिफोर यू बिल्ड ये वर्कफ्लो का आर्किटेक्चर बना देगा, क्योंकि क्लॉड में क्या है, विजुअली हम लोग देख नहीं पाते, तो पता नहीं ये चीज़ें प्रोसेस कैसे हो रही है, और अपने को एडिट करना एक एक स्टेप पे, तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल ना बहुत कम हो जाता है जब हम लोग क्लॉड वगैरह से करते हैं, या फिर एंटी ग्रेविटी कर्सर, अब जो भी टूल यूज़ करते हो, इवन ओपन क्लॉ भी यूज़ करते हो। ओपन क्लॉ में तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है, तो इसलिए आई विल हाईली सजेस्ट कि आप n8n का शेड्यूल वगैरह यूज़ करो, ये भी ओपन क्लॉ की तरह यूज़ हो सकता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है। यहाँ पे वर्कफ्लो बना हुआ है, एक एक नोड में हमारा कंट्रोल है, कुछ भी एडिट करना है हमने एक प्रोसेस दिया और यहाँ पे एडिट कर दिया। और मान लो ईमेल में अपने को एडिट करना है कि ईमेल में ये नहीं, ये सेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे जाके आप अपने ईमेल का लाइन एडिट कर दो। मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ इस तरीके से आपका हो सकता है। और इनफैक्ट आप देख सकते हो इतना कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो मैंने बनाया अपना दिमाग लगा के। तो ये n8n में जो मैंने दिमाग लगाया है ये मैं क्लॉड को समझा भी नहीं सकता, इतना मुश्किल था। तो ये विजुअल एडिटर है, तो मैंने विजुअली खुद समझ के इसको चीज़ें बिल्ड करनी इतना बड़ा, और इसको इतना कॉम्प्लेक्स था, फिर इसको मैंने शॉर्ट करके इस तरीके से मैंने शॉर्ट भी किया, ठीक है, खुद से किया, ठीक है। तो इसके लिए आपको n8n का फंडामेंटल आना चाहिए, और n8n के फंडामेंटल को समझाते हुए मैं डेडिकेटली पूरा कोर्स ला चुका हूँ गाइस। यहाँ पे कोर्स चल रहा है, आप देख सकते हो 3 आवर 9 मिनट्स का फाउंडेशन कोर्स था, जो कि क्रैश कोर्स आपको दिख रहा है, लेकिन ये बिगिनर लेवल का जस्ट इंट्रोडक्शन वॉक थ्रू था। फिर 2 आवर 55 मिनट्स का सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो मैंने बनाना सिखाया है, और फिर उसके बाद हमने ट्रिगर को मास्टर किया। अभी 3 वीडियोज़ आई है और वीडियोज़ आएंगी जिसमें आप अच्छी तरीके से सीखने वाले हो n8n को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे लगभग 9 घंटे के आसपास का कंटेंट तो मैंने अभी बना दिया है, और इसके बाद और भी वीडियोस आने वाली है। सो देखो 9 घंटा अभी भी 25% हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये 20 घंटा या उससे ऊपर जा सकता है ये पूरा n8n का कोर्स। तो इतना तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्यों सिखाने वाला हूँ? क्योंकि आई वॉन्ट गाइज कि आप एक्चुअली में सक्सीड करो इस फील्ड में, ठीक है। इस फील्ड में आप सक्सीड करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप क्लॉड कोड यूज़ कर लोगे, क्लॉड से ऑटोमेशन कर लोगे, एंटी ग्रेविटी ये सबसे ऑटोमेशन कर लोगे, सो रियली वर्थ इट नहीं है। क्योंकि आपको होस्ट भी करना पड़ता है, स्केलेबल लेवल भी देखना पड़ता है कि आप किस लेवल तक स्केल कर सकते हो, क्रेडेंशियल को मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप कर सकते हो। आप यहाँ पे पेंसिल आइकन में जाओगे, आपको साइन इन विद गूगल का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे साइन इन कर लो प्रॉपरली। यहाँ पे आपका की मेंटेन होता है, सारी चीज़ें सीक्रेट वे में रहती है जो कि रिवील नहीं होती। तो ये ऑथेंटिकेशन वगैरह सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी कंसर्न आपको ध्यान में रखना है, जो सिक्योरिटी लेवल की चीज़ें रहती है। अब इसके ऊपर हम लोग बात करें आगे, सो यहाँ पे क्या रहेगा, फाइनल वर्डिक्ट रहेगा, क्लॉड को आप ब्रेन की तरह ट्रीट करो, और n8n आपके हैंड्स रहेंगे जिसको आपका ब्रेन यूज़ करेगा। सो दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, ये एक टीम है, ठीक है। सो एक टीम की तरह यूज़ करो, दोनों को एक साथ यूज़ करो, सबसे पावरफुल चीज़ है। सो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा एट दी एंड कि हमें इन दोनों को मिला जुला के यूज़ करना है। आप क्लॉड को कनेक्ट करोगे n8n से, और n8n को कनेक्ट करोगे क्लॉड से। इस तरीके से चीज़ें वर्क करने वाली है, तब जाके आप सक्सीड कर पाओगे। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, इज n8n रियली डेड? सो इट्स नॉट यार, n8n बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी अभी, ठीक है। बेसिक लेवल पे वैसे ज़ैपियर मेक वो सब बेसिक है, लेकिन ऑटोमेशन में अगर आप देखोगे बेयर मिनिमम क्या है, आपको n8n सीखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर आप जितने भी चीज़ें सीखोगे ऑटोमेशन में, वो हेल्प करेगी विद द हेल्प ऑफ n8n, ठीक है। n8n और वो टूल आपको साथ में यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका ऑटोमेशन नेक्स्ट लेवल तक चले जाए। क्योंकि n8n में इतनी सारी चीज़ें हो सकती है ना कि मैं बता भी नहीं सकता, आप वो वीडियोज़ देखो, आप खुद ही समझ जाओगे। और इनफैक्ट अगर हम लोग गूगल
ट्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो गूगल ट्रेंड्स में आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। एक्सप्लोर में जाके हम लोग करते हैं क्लॉड कोवर्क, क्लॉड ऑटोमेशन करते हैं, ऑटोमेशन, ठीक है, एक क्लॉड ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, प्लस हम लोग कर लेते हैं N8N, ठीक है। तो N8N और क्लॉड ऑटोमेशन में कितने सर्चेज है, तो ऑब्वियसली N8N का ज़्यादा है, तो क्लॉड ऑटोमेशन कोई सर्च नहीं कर रहा। सो क्लॉड में क्लॉड कोवर्क लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे। सो क्लॉड कोवर्क देख लेते हैं कितने सर्चेज हो रहे हैं। सो अब आप देखोगे क्लॉड कोवर्क के कितने ज़्यादा सर्चेज है, तो ये रेड में ये ट्रेंडिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि N8N को हरा दिया। N8N के सर्चेस कितने ज़्यादा है आप खुद ही देखो। और यहाँ पे अगर मैं क्लॉड का कर दूँ, क्लॉड भी कर देते हैं, यहाँ पे आपका क्लॉड का कोवर्क भी कर देते हैं कि कितने आते हैं, क्लॉड कोवर्क, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि येलो में क्लॉड है। क्लॉड बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इसलिए क्लॉड आपको ऊपर दिखेगा, तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अब नेक्स्ट आपको दिख रहा है ब्लू में N8N ही सबसे ऊपर है। उसके बाद रेड जो है वो रेड वाला दिख भी नहीं रहा है आपका क्लॉड कोवर्क, येलो वाला दिख रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो वर्क कर रही है, और N8N हमेशा अपना बेस्ट चॉइस है। N8N है ऊपर, आपको ट्रेंड से भी पता चल जा रहा होगा। सो इट्स द कोर गाइज, यही था मेरे तरफ से N8N की रियलिटी। आपको जस्ट इन दोनों को मिला के यूज़ करना है, एंड जाओ इसको यूज़ करो जो तरीका मैंने बताया उसको। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, इंसाइटफुल लगा कि नहीं लगा, क्या आप इस तरीके से देख रहे थे कि क्लॉड को और N8N को कैसे यूज़ करना है। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस वीडियो में कैटर कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।